अब हम बात करें हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम एक साथ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन और मोमेंटम 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पोजीशन एक्यूरेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके मोमेंटम में एरर आ जाती है, मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसकी पोजीशन में एरर आ जाती है, और दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है डेल्टा एक्स मीन एरर इन पोजीशन डॉट डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी मीन्स एरर इन मोमेंटम, दिस इज लेस देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। अगर हम इस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रीजन की बात करें तो हमें किसी भी सोर्स को, किसी भी चीज़ को विजुलाइज करने के लिए, उसकी पोजीशन पता करने के लिए हमें सोर्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम लाइट यूज़ कर रहे हैं लैम्डा वेवलेंथ की, तो उसमें पोजीशन में एरर मैक्सिमम हो सकती है प्लस माइनस लैम्डा। तो अगर हमें डेल्टा एक्स मिनिमाइज करना मीन्स पोजीशन में एरर मिनिमम करनी है तो हमें लैम्डा कम करना होगा। लैम्डा कम करेंगे तो इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ेगी तो उस एनर्जी को गेन करके वो इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी में चेंज कर लेगा, मीन्स उसकी पोजीशन में उसके मोमेंटम में एरर आ जाएगा, तो उसका मोमेंटम में एरर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम मोमेंटम में एरर कम करते हैं हमें लैम्डा बढ़ाने पड़ेगा, लैम्डा बढ़ाते हमारे पोजीशन में एरर बढ़ जाएगी। तो ये बात होगी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रिलेशनशिप की। अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स के केस में इसका सिग्निफिकेंस है। डेली लाइफ में जो हम बिगर पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं उनके केस में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जो बिगर पार्टिकल्स हैं, जैसे एक बॉल है, किसी भी साइज़ की बॉल को अज्यूम कर सकते हैं, वो बड़ा पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन में एरर या वेलोसिटी में एरर लाइट की वजह से नेग्लिजिबल होती है, तो उसके केस में फिर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है। इट इज़ सिग्निफिकेंट ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब हम इनसे रिलेटेड हमने दो चीज़ डिस्कस कर ली, एक तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप जो हमने कल डिस्कस किया था, दूसरा हमने आज बात की है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एक न्यूमेरिकल है हमारा, इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth Bohr orbit in a hydrogen atom is equal to 1.5 pi a naught. The value of n by z is, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन हमारी 0.75, थर्ड ऑप्शन है 0.40 और फोर्थ ऑप्शन है हमारी 1.50। तो इसका आंसर की बात की जाए या सॉल्यूशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशनशिप लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दिस विल बी इक्वल टू 1.5 पाई ए लैम्डा जो इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर, क्योंकि हम यहाँ पे nth बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू बोहर 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा और r इज इक्वल टू एन स्क्वेयर अपॉन जेड। तो यहाँ से ये वैल्यू r किस में रखेंगे तो 2 पाई एन स्क्वेयर अपॉन जेड इज इक्वल टू एन लैम्डा, और यहाँ से हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई
n square upon z into n, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई n अपॉन z, और यहाँ से n अपॉन z हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई। लैम्डा हमारे पास है 1.5 a नोट अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, हो जाएगा 0.75 a नोट, और a नोट की वैल्यू होती है हमारी 0.529 एंगस्ट्रॉम, जो कि बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, जो हमने रिलेशनशिप की बात की थी, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर आर नोट एन स्क्वेयर अपॉन जेड, और आर नोट की वैल्यू हमने लिखी थी 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू पुट करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास n बाई जेड की वैल्यू, अब ये इट इज़ वेरी वेरी लेस, तो a कैन बी नेग्लिजिबल, सो वैल्यू आंसर विल बी 0.75। तो बी ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी ब्रोगली रिलेशनशिप के बेसिस पे ही, दी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा associated with a photoelectron varies with frequency mu of incident radiation एज ऑप्शन ए है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू माइनस म्यू नोट 3/2। सेकेंड ऑप्शन है लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू माइनस म्यू नोट 1/2। सी ऑप्शन है लैम्डा इज 1 अपॉन म्यू माइनस म्यू नोट 1/4, और डी ऑप्शन है लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस म्यू नोट। तो अकॉर्डिंग टू इसके आंसर की सॉल्यूशन हम करें तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशनशिप लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, और मास इनटू वेलोसिटी होता है हमारा मोमेंटम, और काइनेटिक एनर्जी का इसके साथ रिलेशनशिप की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर हम m से ही मल्टीप्लाई कर दें, m से ही डिवाइड कर दें, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, और m इंटू वी इज इक्वल टू पी मीन्स हमारा मोमेंटम, तो 1/2 पी स्क्वेयर अपॉन m, और यहाँ से हमारे पास पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, और p इज इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में हम फोटो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा फोटो इलेक्ट्रॉन वाला। तो वो क्या कहता है कि अगर हम किसी सोर्स को म्यू ई एनर्जी की वेवलेंथ एनर्जी की रेडिएशंस देते हैं तो W अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी किस में इमिट फॉर्म में इमिट करेगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस W, और E इज इक्वल टू H म्यू माइनस H म्यू नोट, यहाँ से H कॉमन ले तो म्यू माइनस म्यू नोट। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन √2m H म्यू माइनस म्यू नोट, और H लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √म्यू माइनस म्यू नोट। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। ये दोनों क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं ये दोनों के दोनों IIT 2019 के क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।